बेईमानी मत करो, गुलागा मैंने देख लिया है। क्या देख लिया? हार रहे हो तुम। बेईमानी मत करो वरना तुम्हारी आधी तनख्वाह मेरी। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। मेरी जान भी ले लो ना। तुम्हारी जान मेरे किस काम की? 2 कौड़ी की नहीं है। कुछ खिलाते पिलाते भी नहीं हो। क्या? बहुत अफसोस है तुम पर। मानो मिठाइयाँ तुम्हारे पेट में जा चुकी हैं अब तक। बद्दुआ मत दो शकर, जरा तमीज से बात करो। अनकरीब मैं इस हरम में अपने घोड़े दौड़ाऊंगा, देख लेना। हाय। अब ये सब कुछ तुम ख्वाब में ही देखो, ख्वाब में। हाँ। कैसा ख्वाब इब्लीस? हर कोई सुन लेगा। वालिदा निगार का अल्फा को ही मुंतखब करेंगी, देख लेना। अरे ओ जाहिल इब्ने जाहिल, वालिदा सुल्तान के पास से ही आ रहा हूँ मैं, और उन्होंने खास तौर से बुलवाया था मुझे। नई खजांची मुंतखब कर ली गई है, गुलशा बन गई है। गुलशा? क्या गुलशा बन गई? क्या वो बूढ़ी लोमड़ी फिर से खजांची बन गई? निगार का क्या हुआ? खजांची तो निगार का अल्फा ने बनना था। क्या हो गया ये? अरे क्यों शोर मचा के मेरे कान पर अड़े हो? हाँ? बेवकूफ। हाँ, गुलशा को नहीं, निगार को बनाया गया है। अब हरम की जिम्मेदार है वो। है? वाकई में? मेरा दिल करता है तुम्हारा मुंह चूम लूं। मत करो, गुनाह होता है। कसम से मुझे इतनी खुशी हुई है कि छोड़ो मुझे, बदबूदार आदमी। ओए अल्लाह। गुलशा खातून, कहीं खजांची बनने के बाद तुम्हें भूल तो नहीं जाओगी ना? फिक्र न करो तुम, तुम्हें साथ रखूंगी अपने। कैसे मालूम कि तुम ही बनोगी? वालिदा सुल्तान ने पहले तुम्हें बरतरफ भी तो कर दिया था। फातिमा खातून, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हर कोई अपनी अपनी जगह पर जाए। आज के बाद कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। चलो। तुम कौन होती हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि अब तुम हमसे ऐसे बात करोगी? ज्यादा शोर ना करो, हर कोई सुन ले और जान ले अच्छी तरह। आज के बाद यह हरम निगार खातून को सौंप दिया गया है। सबके सामने इस वक्त हरम की नई खजांची हैं। इनका जो एहतराम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। दाया खातून ने हरम का जो निजाम बनाया था, सब कुछ वैसा ही रहेगा। और जिसने भी इस निजाम को बदलने की कोशिश की, कायदे और कवानीन के मुताबिक उसके साथ सख्ती की जाएगी। अब सब अपने कामों पर। निगार का अल्फा, अहे निगार खातून, कसम से मुझे इतनी खुशी हुई है कि इस ऊंट को भी चूम लिया। ऊंट को कोई चूमता है क्या कभी? चल। शुक्रिया आगा। मैं दाया खातून का सोच रही हूँ। काश के वो ना जाती, उनकी जगह मुझे निकाल दिया जाता। हर काम में कोई अच्छाई होती है, दुखी ना हो तुम। निगार खातून, खजांची बनने के बाद अब आपको हरम में ही रिहाइश इख्तियार करना होगी। ये तो है। किसी को भी भेज देता हूँ आपका सामान मंगवाने के लिए। जरूरत नहीं है, मैं आज रात अपने घर में ही रह लूंगी। मालूम है ना, बहुत कीमती चीजें हैं, मैं खुद ही संभालना चाहती हूँ। सुबह पैगाम भिजवा दूंगी, मुझे ले जाइएगा। ठीक है फिर। क्या हो गया? बग्गी को यहाँ क्यों रोक दिया? अरे छोड़ो भाई, क्या कर रहे हो? उतरो नीचे।
कहा नीचे आओ। बादशाह, आप आ गए। मुझे इतनी खुशी है कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप आ जाएंगे। जाने से पहले अलविदा कहना चाहता था खातून। मतलब आप कहीं जा रहे हैं? हालब जा रहा हूं फर्ज निभाने के लिए। 1-2 महीने लग जाएंगे या शायद इससे भी ज्यादा। और हां, मुबारक हो, खजांची बन गई हो तुम। वालिदा सलामत रहे, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि खजांची बनने के बाद हरम में ही रहना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, कम से कम अकेली तो नहीं रहोगी तुम। मैं चलता हूं अब। मुबारक हो तुम्हें। पाशा, अल्लाह करे आपकी मंजिल आसान हो। बेसब्री से आपका इंतजार करूंगी। मत करना, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, खत्म हो गया। पाशा, नसो अफंदी से बात की है, कोई भी परेशानी हो तो उसे खबर कर देना। पाशा, आपको देखने के अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। खुदारा मुझे मत छोड़े। यही हम सब के लिए बेहतर होगा निगार। पाशा, पाशा, खुदारा ना जाए पाशा, मत छोड़े मुझे ऐसे अकेले। जैसे हम पहले थे वैसे ही रहेंगे निगार। इससे ज्यादा की मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। मैं तो समझती थी आप मोहब्बत करते। एक खातून होने की वजह से मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन ये एक ख्वाब था, सिर्फ एक ख्याल खाम था। वक्त गुजर गया, मेरे दिल में जगह नहीं अब। बादशाह, क्या कर रही हो तुम निगार? अंदर जाओ। मैं आपकी मोहब्बत में दीवानी हूँ, मिन्नत करती हूँ मुझे मत छोड़। निगार, बादशाह, मेरी बात तो सुन। मैंने आपको एक जरूरी बात बतानी है। अंदर जाओ निगार खातून। बादशाह, फातिमा, और हम अपने कमरे में है क्या? नहीं मलिका, वो आका के कमरे में गई हैं। लगता है रात वहीं गुजारेंगी। खुदा ने चाहा तो ये इसकी आखिरी रात होगी। आमीन। मलिका, निगार का खजांची बनना अच्छा नहीं है, हमारे रास्ते की रुकावट बनेगी। जानती हूँ, ये बहुत बुरा हुआ। खैर, उसे देख लेंगे। सुबह किस्सा तमाम करना है। हुरम के कमरे में आने से पहले शहजादों पे काबू पा लेना, कोई गलती ना हो। बादशाह, दाया खातून, दाया खातून, आपके साथ ये सब कैसे हुआ? दाया खातून,
ताया खातून, सुल्तानम, Dirang hati tawa. मेरी तारीख रातों में सितारे भरने वाली शहजादी, मेरी रूह को नई ताजगी बख्शने वाली। महताब भी तुम्हारे हुस्न का सानी नहीं। इब्राहिम आपका गुलाम बंदे बेदाम आ गया है। ये दीवान की अब खत्म नहीं हो सकती। बेगाना रहा कुछ दिन, पर अब नहीं हूं। इसका सबब उमूर सल्तनत नहीं थे, बल्कि आप खुद थी शहजादी। क्या खता हुई मुझसे इब्राहिम? कसूर क्या है मेरा? गुस्सा क्यों थे मुझसे? किसी दिन जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी आपके पहलू में, आपकी आगोश में सुकून लेना चाहता हूं मैं। मुंतजिर तो मैं भी कब से थी आपकी। अस्मा, खुश आमदीद। मैं आपको खबर भेजने ही वाली थी। तुम्हारे भाई और अस्मा कहाँ हैं? भाइयों के साथ गई है। मुस्तफा भाई ने उन्हें बुलाया था, उनके साथ शिकार पे जाएंगे। मैंने कहा भी उन्हें, अम्मी को तो आने दो पहले। कहने लगे तुम बता देना। अल्लाह गौरत करे। फौरी तौर पर मेरी बग्गी तैयार करवाई जाए, फौरन। मुस्तफा भाई, दूसरे भाई क्यों नहीं आए हमारे साथ? उसूल यही है सलीम, वो लोग दूसरी बग्गी में आने पर मजबूर हैं। वो क्यों? इसमें तो बहुत जगह है। एहतियात के लिए सर। अल्लाह हिफाजत करे, अगर कोई हादसा या हमला हो जाए तो हम सब एक ही जगह पर ना हो। कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता। मैं हिफाजत करूंगा सबकी। वालिदा, क्या हुआ सुंबल? खजीना सुल्तान के महल से इदरीस आगा आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो उन्हें बुलवा लूं। आने दो। इदरीस आगा आई। मलिका, माजरत चाहता हूँ इस वक्त मुखिल होने की। सुंबल, हमें अकेला छोड़ दो। सुंबल, शहजादी,
कब तक रवाना होंगे? कल सुबह सफर के लिए रवाना होगा। तो फिर ये शब कभी खत्म ना हो। काश यहीं थम जाए ये वक्त। मुझे सब बताओ इदरीस आगा, क्या मालूम हुआ? मलिका, आपको ये सब कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हर बात बताओ मुझे, जैसी भी है। मैंने पाशा का ताकुब किया था आपके हुक्म के मुताबिक। उन्हें कल रात एक खातून के घर से निकलते हुए देखा था। कौन है वो खातून? क्या नाम जानते हो तुम उसका? जबान कांप रही है लेते हुए उसका नाम। निगार खालसा। वालिदा सुल्तान, मुझे अपनी तलब फरमाया। हाँ सुनबुल, इधर आओ। वालिदा सुल्तान, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। फर्जंद को खबर दो, मैं फौरन मिलना चाहती हूँ उससे। वालिदा सुल्तान, आका तो बाहर गए हुए हैं, जैसे ही उनकी आमद होगी आगाह कर दूंगा। जहाँ भी है खबर दो उसे। जाओ। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। सुम्बुल आगा, वालिदा से मिलने आई हूँ, अपने कमरे में है क्या? ओहो, मुझसे क्या पूछती हो निगार, मुझे बहुत से काम हैं। ओफो, या सबूर या रहीम। पानी पिलाओ मुझे। वालिदा सुल्तान। वालिदा, वालिदा, तुम जाओ। वालिदा, जैसे ही आपका हुक्म मिला मैं हाजिर हो गई। कोई खास बात करना चाहती हैं आप मुझसे? हुक्म कीजिए वालिदा। वालिदा, वालिदा, सलीम, तलवार को मजबूत पकड़ो। मजबूत तो पकड़ी है, और ज्यादा मजबूती से पकड़ना है। तुमको तो तलवार भी पकड़ने नहीं आती, जाओ सीखो। अभी सिखाता हूँ तुम्हें। तुम्हें मार दूंगा। आओ ना, मारो 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 मारो। ठीक है बच्चों, बस काफी है, चले आए मेरे साथ। मगर सलीम, बात मानो। मेहमद, तुम यहीं ठहर जाओ। ये आपस में बहुत लड़ते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकेंगे अगर ऐसे लड़ते रहे। अब तुम्हारा इम्तिहान होगा मेहमद, चलो तलवार संभाल।
जल्दी चलाए। आहिस्ता क्यों चला रहा है? वो मार देंगे मेरे बच्चे को, मार देंगे। गाड़ीबान गाड़ी तेज चलाओ, जरा जल्दी करो। तुम बेजमीर निकलोगी, मेरे वहम गुमान में भी न था। पाशा से तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में सब जानती हूँ मैं। वालिदा, मैं इनकार नहीं कर सकती। इदरीस आगा ने मुझे पक्की खबर दी है। ऐसा नहीं है, झूठ है, ये सरासर बहतान है मुझ पर। आप यकीन कीजिए। क्यों? मैं तुम पर क्यों बहतान तराजी करूंगी? आपकी नवाजिश के आपने मुझे खजानची मुकर्रर किया, इसी वजह से लोग मेरे दुश्मन हो गए। बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। खामोश हो जाओ। कैसी ढिठाई से इनकार कर रही हो। बहुत अफसोस है मुझे, तुम पर कितने एहसानात किए हैं। अभी कल ही तुम्हें खजानची तैनात किया है। खजीना ने खुद तुम्हारी शादी करवाई और तुमने ये सिला दिया है उसको। वालिदा, किस मुंह से बात कर रही हो? हम सब तुम्हें एक ज़हीन और इज्जतदार खातून समझ रहे थे, मगर तुम आस्तीन का सांप साबित हुई। तुम सरासर गर्दन ज़दनी हो। वालिदा, मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ। वालिदा, मुझ पर जुल्म मत करे बेउम्मीद से। अच्छा, माँ भी बनने वाली हो? वालिदा सुल्तान, छुओ मत मुझे। वालिदा सुल्तान, इत्तला भिजवा दी गई है। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ सुम्बुल। इसे कैद कर दो, हरम से जाने मत देना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जो हुक्म वालिदा। आखिर ऐसा क्या किया जो वालिदा खफा हो गई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? कैसे कुछ नहीं? नफरत थी वालिदा की आंखों में। कहाँ से आ गई ये नफरत? मुझे जाने दो आगा। वालिदा का हुक्म नहीं सुना तुमने? कैसे छोड़ दूं? आगा, चलो आगे चलो। चलो भाई। इब्राहिम, मेरी दुख्तर को कैसे दगा दे सकते हो? जान निकाल लूंगी तुम्हारी। अगर कुछ रोज बात चली जाए तो? आपसे जुदा होने को दिल नहीं चाहता। ऐसा करे मत जाए। खजीना। अच्छा फिर कम से कम आज की रात ही रुक जाइए। कुछ देर को महल जाऊंगा, आका से मुलाकात करनी है मुझे। तो फिर हम साथ ही चलते हैं। मैं भी वालिदा से मिल लूंगी। ठीक है, आप तैयार हो जाए, मैं यहाँ आपका मुंतजिर हूँ। शहजादी। इदरीस आगा, कोई बात करनी है क्या? जी नहीं शहजादी। पाशा से मुतालिक जो कुछ भी देखा और सुना सब भूल जाओ। हरगिज़ उनका ताक़ुब मत करना। जैसा आप हुक्म करें। बग्गी तैयार करवाओ, जाकर महल जा रहे हैं हम लोग। कुछ मत कहो, छोड़ो इसे। कहाँ ले जा रहे हो इसे? आ गया बेवकूफ, फिर से मेरे रास्ते में। हर काम में तुम्हारा दखल देना जरूरी है क्या? निगार खातून, तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? क्यों परेशान कर रहा है तुम्हें ये इब्लीस? अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों परेशान करूंगा? इसकी परेशानी का मुझे भी नहीं मालूम। मुझे तो वालिदा का हुक्म मिला है, उन्होंने कैद में डालने का कहा है इसे। ऐसी क्या बात हो गई? कयामत आ गई है।
मैंने कहा ना मालूम नहीं है मुझे, हटो सामने से। ओहो रुको, इतनी बड़ी खजांची के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकते हो? हुक्म के मुताबिक कर रहा हूँ, बेवकूफ। चल हट। तुम हार गए हो मुझसे मेहमत। अम्मी, छोड़ो मेरी बेटी को। मेहमत बेटा, आ गई हूँ मैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। भाइयों से ऐसी मोहब्बत करते हो तुम, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ तलवारबाजी की मशक कर रहा था मैं। तुम मुझे हरगिज धोखा नहीं दे सकते। कहाँ है सलीम? बेआज़त कहाँ गया? क्या कर दिया मेरे बच्चों के साथ? वो देखें आ रहे हैं। खुर्रम सुल्तान बहुत जल्दी में शिकार सराय गई है। उसके तो आसान खता हो गए, जैसे पागल हो गई हो। उसका चेहरा वाकई दीदनी था। मुस्तफा ने उसे अच्छा सबक पढ़ाया। हर किसी को अपनी तरह जालिम समझती है। मलका, क्या हुआ फिदान? हरम में गड़बड़ हो रही है मलका। सुंबुल आगा कुछ देर पहले निगार को ले जा रहे थे। उनकी बातों के मुताबिक उसे वालिदा सुल्तान ने सजा दी है। मेरे आका। खुर्रम, तुम यहाँ कैसे आ गई? शहजादों को वहां ना पाकर परेशान हो गई थी मैं। क्या तुम्हें आगाह नहीं किया गया? मैं चाहता था शहजादों को यहाँ लाना ताकि कुछ वक्त गुजार सकूं उनके साथ। अच्छा, मगर मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा खुद देखा तो मुतमईन हो जाऊंगी। गुलाखा, आहिस्ता। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी आगा। जैसे भी मुमकिन हो मुझे यहाँ से निकालो। पहले पूरी बात तो बताओ मुझे, कोई रास्ता निकाल लेंगे। कुछ मत पूछो आगा, बहुत बुरा हाल है। यहाँ से निकालो, मुझे सब कुछ बता दूंगी। ऐसा नहीं होगा। जब तुम्हारी खातिर खुद को खतरे में डाल ही रहा हूँ तो कम से कम मुझे वजह पूछने का हक है। दाया खातून के हवाले से कुछ मसला है। मुबारक हो तुम्हें मुस्तफा। बेवकूफ बनाया तुम माँ बेटे ने। खेल खेला मेरे साथ। आपकी नफरत इतनी ज्यादा है कि आप खुद बेवकूफ बन गई। ये फकत आपको कुछ समझाने के लिए किया था। क्या मतलब? मैं आप जैसा बिल्कुल नहीं हूं। किसी के खून से तो अपने हाथ हरगिज नहीं रखूंगा, और अपने भाइयों के लिए तो सोच भी नहीं सकता। तुम कितनी जल्दी भूल गए। आका की बीमारी के दौरान तुम्हारी माँ ने
मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी थी। वालिदा ने हमें बचाया। आप मुबालगा आराई कर रही हैं और वैसे भी इस बात की मुझे कोई खबर नहीं। खबर थी, तुम भी जानते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। भूल नहीं सकती मैं ये बात कभी। कुछ बातों को मैं भी भूल नहीं सकता कभी। आपने मेरे बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी जान ले ली और मुझे भी जहर देने की कोशिश की। तुमने अच्छा किया जो आ गई हुरम। आओ कुछ देर जंगल की सैर करते हैं। इत्तला दिए बगैर आ गई वालिदा। आपके आराम में मुखिल तो नहीं हुई ना मैं? कैसी बातें कर रही हो खजीना? आओ। मैं बहुत खुश हूँ वालिदा। खास तौर पर मैं आपसे बात करना चाहती थी ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं। ऐसा क्या हो गया? आप तो जानती ही हैं, इब्राहिम पाशा और मेरे दरमियान कुछ दिनों से तनाव सा था। खैर से वो मसला अब हल हो गया है। इब्राहिम पाशा के महल में? खामोश। सुम्बुल के कान मामूली आवाज भी जल्दी सुन लेते हैं। मुझे जवाब तो दो ना आगा। मुझे क्या मालूम, अल्लाह का नाम लो। अल्लाह अल्लाह। पाशा पाशा कर रही हो, पाशा आगे पाशा पीछे। इस तरह चोरी छुपे किधर को चल दी? हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे, इस गधे के कान बहुत बड़े हैं, सुन लेगा ये। हट, चल हट, चुप कर, चुप कर दे। तू खुद गधा है, चुप कर, मलून कहीं का। कसम खाता हूँ, अच्छी तरह याद रखना ये बात। तुम्हारी सारी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसे ले जाने नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ, हम तो टहल रहे थे, पाबंदी है क्या? ऐसे ही। ये पगड़ी बच्चों के सर पे नहीं होती, बच्चा मत समझो मुझे। फरार करवा रहे थे ना। निगार पे पाबंदी है, किसी सूरत हम नहीं छोड़ सकती। ओहो, जरा इतराफ में तो देखो। अल्लाह अल्लाह, कौन फरार हो रहा था? हरम में ही तो है। मेरी बात सुनो, जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो मुझे। बेवकूफ, जाहिल, मलून तुम हो। मैंने आपको बेकार में परेशान कर दिया, इसलिए कि मैं अंदर ही अंदर घुल रही थी। पाशा मुझसे बेवफाई कर रहे हैं ये सोच रही थी। खजीना, मगर मेरा शक बेबुनियाद निकला वालिदा। गलत फहमी थी। मैंने तो पहले ही कहा था शहजादी, पाशा सिर्फ आपको चाहते हैं। तुम ठीक कहती हो गुलफाम। कल वो मुझसे इतनी अच्छी तरह पेश आई कि मेरे सारे शुकूक व शुबहात मिट गए। मेरे दिल को फिर से यकीन हो गया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उतनी ही जितनी मैं करती हूँ उनसे मोहब्बत। वालिदा, आप चेहरे से मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। तबीयत तो ठीक है ना? बेटी, मैं रात को सो ना सकी, बस यही वजह है। सांस पे काबू पाना है हमें। इससे पहले कि तुम्हारा शिकार चौकन्ना हो जाए, तीर कमान से छोड़ देना चाहिए तुम्हें। एक और बात याद रखो, तुम्हें अपनी सांसों को हर कदम पे अच्छी तरह काबू में रखना होगा। मैं अपनी सांस रोक लूंगा, मैं तो सांस ही नहीं लूंगा। मेहमत, तुम्हारी बारी है। हम कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे। शिकार करने जाऊंगा शहजादों के साथ।
तुम अब वापस महल चली जाओ हुरम। जानते तो है मैं बच्चों से अलग नहीं रह सकती, सुकून नहीं मिलेगा। मेरे आका, वालिदा सुल्तान के हुक्म पर फौरन पहुंचा हूँ। वालिदा सुल्तान ने फौरन वापस आने की गुजारिश की है। कोई बहुत अहम मसला है। ऐसा क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं मेरे आका। मलिका, खजानची निगार काल्फा, ऐसी क्या खता होगी जो वालिदा ने तुम्हें यहां बंद करवा दिया? जानती हैं, पिछले हादसे की वजह से मेरी कुछ तबीयत खराब थी। इसी वजह से मुझसे कुछ बेअदबी हो गई। कैसा हादसा? ये क्या कह रही हो? दाया खातून, वो बिकोज में वाकई अपने घर जा रही थी। किसी ने उन्हें लूट लिया, उन पर तशद्दुद भी किया। कल रात वो मेरे घर आ गई। या अल्लाह, ऐसी हरकत आखिर कौन कर सकता है? फिलहाल कोई मालूमात नहीं है मलिका, लेकिन दाया खातून के जाने के बारे में लोग पहले से ही जानते थे। मुझे क्यों देख रही हो? मेरा इस मामले से क्या वास्ता? गुलशा, मलिका, इल्जाम तराशी है। दाया खातून को महल में वापस लाने की कोई साजिश होगी। पाशा मोहतरम, आओ। आज़रबाईजान के गवर्नर उल्मा पाशा ने मकतूब भेजा है। पहुंच गया। फौरन पढ़कर सुनो, क्या लिखा है? उन्होंने इत्तला भिजवाई है कि सफ़ी हुक्मरानों ने अपने इत्तेहादियों पर हमला कर दिया है, लेकिन दयार अजम से मिलने वाली इमदाद की वजह से उन्हें मजबूरन पसपा होना पड़ा। पाशा, मैंने उसे खास तौर पर हिदायत दी थी। अब देखो, दुश्मन को मामूली समझने का नतीजा। अय्याज पाशा, फौरन कासिद के जरिए उल्मा पाशा को खबर भेजो कि शरफ खान का सर कलम करवा दे, या फिर मैं खुद वहां पहुंचकर उसका सर काटूंगा। जो आपका हुक्म। कौन लोग हैं वहां? क्या हो रहा है? खजांची सिकंदर चले भी आए पाशा। आप तो जानते हैं, काफी अरसे से बुरसा में थे। आका से मिलना चाहता हूँ। शहजादों के साथ शिकार पर गए हैं, कुछ दिन वहीं कयाम करेंगे। आला जलालजादे, मुझे पता चला है कि शार्कलीन से सुलह का मुआहिदा हो गया है। मैं ये मुआहिदा देखना चाहता हूँ। देखूं तो जरा, शार्कलीन ने सुलह के बदले क्या कुछ दिया है तुर्क सल्तनत को। बिल्कुल। इब्राहिम पाशा। सिकंदर चले भी, बहुत दिनों से तुम्हारा मुंतजिर था। आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। शुक्रिया, बस जरा मसरूफ रहा पाशा, अब फुर्सत मिली है। बिल्कुल। हुरम, क्या हुआ? जल्दी वापस आ गए तुम? बच्चों, आप लोग अपने कमरे में जाइए। अब किसको अपना मददगार बनाया है तुमने माहिदौरा? क्या मुस्तफा को? तुम्हें बचा सकता है वो? वालिदा सुल्तान और इब्राहिम पाशा जो ना कर सके वो उससे करवाना चाहती हो क्या? मुझे इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल फैसला मेरे हक में होना है। बरसों से तुम एक अजाब में हो। मुस्कुराना भी भूल गई हो तुम। अगर पूछूं तो कहोगी सब कुछ मेरी वजह से है, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है माहिदौरा। तुम्हारा यह हाल मेरी वजह से नहीं है।
हुआ क्या है मेरे हाल को? मैं सब कुछ जानती हूँ। अतराफ में जो भी हो रहा है तुम्हारे, क्या वो सब कुछ तुम्हें दिखाई नहीं? अकेली रह गई हो तुम माहिदौरा। तुम्हारे जो भी चाहने वाले थे सबको एक एक करके खो रही हो तुम। जानती हो, आखिर में वालिदा के साथ खजीना को भी खो दिया तुमने। एक दिन आएगा जब इस दुनिया में तुम तन्हा रह जाओगी, ना इब्राहिम ना मुस्तफा। वो दिन जब आएगा मालूम नहीं मैं जिंदा होंगी या नहीं, पर यकीन करो मेरे बच्चे जरूर होंगे और तुम बिल्कुल परेशान न होना। वो तुम्हारी इज्जत में और एहतराम में कभी भी कमी ना होने देंगे, क्योंकि मैंने उनके दिलों में नफरत के बीज कभी नहीं बोए। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि वो अपने बाबा की तरह आदिल और बासमीर बने। मालूमात ले ली पाशा। आप हलब कब रवाना हो रहे हैं? किस्मत ने यावरी की तो मैं कल रवाना होऊंगा और सफर के अखराजात के लिए मैंने अहकाम जारी कर दिए, फौरन अमल किया जाए। आप बिल्कुल फिक्र न करें पाशा, फौरन अमल दरामद होगा। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका। खुश आमदीद सिकंदर चलेबी। अरसा तवील से हमारी मुलाकात नहीं हुई, कैसे हो? आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूं आका। अगर आपके पास वक्त हो तो इस्लाहात के बारे में आपको मालूमात देना चाहता हूं। बिल्कुल सुनेंगे। इब्राहिम पाशा। वालिदा, क्या आका शिकार सराय गए हैं? हाँ, कुछ दिन कयाम की नीयत थी, लेकिन मैंने बुलवा लिया है, वापस आ जाएगा। क्या हो गया वालिदा, क्यों बुलवाया है? जरूरी समझा मैंने। आपको किसने रंज दिया है, हुरम ने या फिर माहिदौरा ने? काश कि वो होती बेटी। इस बार मैं अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गई हूं। इस वाकये का अंजाम क्या होगा नहीं मालूम। ऐसी क्या बात है वालिदा, आप मुझे डराए नहीं। आ हसीना, मेरी फरिश्ता सिर्फ दुख्तर। वालिदा सुल्तान, आका महल में तशरीफ ले आए हैं और आपके मुंतजिर हैं। अपने महल जाओ खजीना, शाम को आऊंगी मैं तुम्हारे पास। आका आप जल्दी वापस आ गए, उम्मीद है सब खैरियत होगी। वालिदा ने बुलवाया है, कोई जरूरी बात होगी। हरम में कुछ हुआ है क्या? मुझे कोई मालूमात नहीं है आका। अगर कुछ होता तो मेरे इल्म में होता। कुछ देर में मालूम हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में क्या है? आजरबाईजान के गवर्नर उल्मा पाशा की तरफ से मकतूब आया है आका। शर्फ खान सफ़ी हुक्मरानों की मदद से हमारी सिपा को पसपा करने में कामयाब हो गया। उनकी इस जीत से दूसरे गवर्नरों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है आका। फतह जैसी कोई चीज नहीं होती, अलबत्ता शिकस्त खाने से वाकई ठेस लगती है। हमारी राह दुश्वार बनाना चाहते हैं, हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं वो। तुम रवाना हो जाओ बारगली। तुम इस खाना जंगी से फायदा उठाकर गद्दारों को मौत का जायका याद करा दो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, तैयारियां मुकम्मल है। हम कल ही सफर पर रवाना हो जाएंगे। इब्राहिम खजीना को तगा दे रहा है, वो भी निगार काल्फा की वजह से।
ये कैसे हो सकता है वालदा? वो मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? तुम्हें इस फरेब की सजा जरूर मिलेगी पारगली। मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत की तौहीन की, और वो भी किसी खातिर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती इब्राहिम, अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं। फरमाइए मलिका। आका उल्मा पाशा को खबर भिजवा दी है कि वो शर्फ खान का सर कलम करे या फिर मैं खुद जाकर उसका सर कलम करूंगा। एहतियात करना पारगली, कहीं नई गद्दारी का पेश खेमा ना साबित हो। हमारी सिपा जब तबरेज पहुंच जाए तो सब यकजान हो जाना। खुश आमदीद वालिदा। वालिदा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। निगार खातून, तुम्हारे पीने को कुछ लाया हूं, इसे पियो, गर्मा गर्म है, पसंद आएगा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। खबर मिली कोई? आका की वापसी की इत्तला मिली है, वालिदा भी उनके पास है। दाया खातून वाले मसले पर बातचीत होगी। तुम्हारी मिन्नत करती हूँ गुलाखा, मुझे निकालो यहाँ से। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। तुम्हारी परेशानी मेरी समझ से बालातर है। अगर तुमने कोई बात कह दी है तो तुम्हारा सर कलम नहीं होगा। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। अगर नहीं बताओगी तो कैसे मालूम होगा? गुलाखा, खुदा के लिए मुझे निकालो यहाँ से, वरना तुम्हारी मुझसे आखिरी मुलाकात होगी। ऐसा न कहो, कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पियो इसे, चलो। आका, अगर कोई हुक्म नहीं तो मैं इजाजत चाहूंगा। वालिदा, वालिदा, मैं फिक्रमंद हो गया था। कोई अहम मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसका नतीजा संगीन है। वालिदा, 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 क्या हो गया आपको? वालिदा, वालिदा, कोई है? वालिदा, फौरन हकीम को बुलाओ। वालिदा, होश में आए। वालिदा, सांस ले। मेरे अल्लाह, मेरे रब, मेरी मदद कर। वालिदा, 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 या अल्लाह मदद। पारगली, वालिदा, होश में आए। वालिदा, वालिदा, है मेरे अल्लाह मदद। सांस ले वालिदा, होश में आए। वालिदा, सांस ले। वालिदा, सांस ले, सांस ले। है मेरे अल्लाह मदद, होश में आए। वालिदा, अचानक मेरे हाथों में गिर गई पारगली। फौरन तबीबा को बुलाओ। वालिदा, वालिदा, सांस ले। वालिदा, होश में आए। कुछ करो पारगली, जल्दी बुलाओ, जल्दी। आपको कुछ नहीं होने दूंगा वालिदा। वालिदा, 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 संभाले अपने आप को। मैं आयशा हफ्सा सुल्तान सन 1469 के मौसम ज़िमिस्तान में
किरण के महल में मेनली गिराई खान के घर में पैदा हुई। उस पर असजाड़ा इतना शदीद था कि बहराए अस्पत मुंजमद हो गया था। मेरी वालिदा ने कहा था कि ये लड़की मौसम बहार नहीं देख पाएगी। वो शब रोज मेरे लिए दुआएं मांगती थी। उनकी दुआएं रंग लाईं और मैं बच गई। जब मैं 15 बरस की थी तो मेरे बाबा ने मुझे एक बहरी जहाज दिया। उस जहाज पर सवार होकर मैं किरिश के बंदरगाह से तुर्क दारुल सल्तनत रवाना हुई। मेरा जहाज त्राबजोन बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। किरम खानदान के सरबराह और बादशाह सुल्तान बियासत खान ने मेरा अक्द 26 साल के सुल्तान सलीम खान के साथ पढ़वा दिया। कई बरस त्राबजोन में शहजादे के साथ कयाम पजीर रही। मेरे पहले तिफल सुलेमान की विलादत यहीं पर हुई। रब अजीम ने हमें कई तिफलान से नवाजा, लेकिन उन्हें जवान होना और जिंदगी की बहारें देखना नसीब ना हो सका। सुलेमान के बाद मेरे 3 बेटे मौलिक बीमारी के सबब जाबर ना हो सके। फरहान, मूसा और शौकत, उनका सदमा जानलेवा था। उन्हें त्राबजून के कब्रिस्तान में दफन किया गया। मैं सुलेमान और अपनी दुख्तरान खजीना, फातिमा, शाह सुल्तान और बेहान की परवरिश में अपने गम भूलने लगी। सुल्तान सलीम खान के दूसरे भाई और बाबा सुल्तान बियासत खान की औलाद के दरमियान होने वाली तख्तकशी के बाइस हम बरसों खौफ से सहमे रहे। वालिदा, घबराओ मत खजीना। अपने इकलौते पिसर को इस खूनी खेल की भेंट चढ़ने से बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। सुलेमान को फन हर्ब सिखाने के लिए उसके साथ गई और वहीं कयाम पजीर रही। मैं आयशा हफ्सा सुल्तान, शहजादे सुलेमान की वालिदा। वालिदा, खुश आमदीद। मेरे असद, सर, तुम्हें देखने को आंखें तरस गईं। मेरी भी वालिदा, कितने दिनों से आपकी राह देख रहा था। खजीना, बहुत खूबसूरत हो गई हो, बड़ी हो गई हो। कैसी हैं आप वालिदा? तुम्हें देख लिया ना, मुझे सारी दुनिया मिल गई। कैसे हो पिसर? खुदा का शुक्र है वालिदा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दाया खातून, वो कहां? निगार, रो क्यों रही हो निगार? मैं मर गई, बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वालिदा के पास गई थी आपके बारे में बताने के लिए, लेकिन मेरी बात सुनने से पहले उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। किस लिए? उन्हें सब कुछ पता चल गया मेरे और पाशा के बारे में। मेरे अल्लाह, जिस बात का डर था वही हो गया ना निगार। फिर यहाँ कैसे पहुंची? गोला आगा ने फरार होने में मदद की। अगर वालिदा सुल्तान ने आका को बता दिया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। क्या करूं मैं? इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। फौरन उठो और भाग जाओ यहां से। कैसी तबीयत है अब? मुझे अफसोस है आका, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। अब इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं।
वालिदा, क्या हुआ इन्हें बताइए। उन्हें अचानक क्या हो गया सुंबल आगा? वालिदा की सेहत तो बेहतर लग रही थी। वो बिल्कुल ठीक थी, तंदुरुस्त थी, खुदा के फजल से। लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। मुझे तफसील बताओ। बादशाह, मैं मामूली बनता हूं, मुझ पे हर्फ ना आ जाए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब निगार खातून की वजह से हुआ है बादशाह। क्या मतलब इसका? उसकी वजह से कैसे हो सकता है? वो उस वक्त निगार खातून से बात कर रही थी, उसे कैद करने का हुक्म दिया और कतई हरम से जाने पे पाबंदी लगा दी। मैंने कमरे में बंद कर दिया। इस वक्त कहाँ है निगार? वालिदा की परेशानी से हमारे औसान खता हो गए थे और वो इस दौरान फरार हो गई थी, और अब कहाँ है मालूम नहीं पाशा। निक, आखिर वो मसला था क्या? पूछा नहीं क्या तुमने निगार से? क्यों नहीं, बिल्कुल पूछा था। क्या आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? हाँ फिर? लेकिन कुछ बताया नहीं उसने मुझे। देर मत करो, फौरन निकलो यहाँ से। कैसर खातून से कहना कि मैंने भेजा है, वो अपने घर में तुम्हें बना देगी। कुछ दिन वहां रहना तो फिर हम दोनों वहां से छत तलजा वाली जमीन पर चले जाएंगे। दाया खातून, अल्लाह आपको खुश रखे। आप ना होती तो इन हालात में मेरा क्या होता। अच्छा जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे। शायद आ गए वो लोग। चलो तुम जल्दी से छुप जाओ, मैं देखती हूँ। दाया खातून, नसू अफंदी आए। नसू अफंदी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, क्योंकि पाशा ने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। आपको खबर नहीं मिली क्या? किस चीज की? डाकुओं ने बेचारी दाया खातून को लूट लिया। वो बेचारी अपनी जान बामुश्किल बचा सकी। तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? आप शिकार सराय में थी मलिका। आपके आने के बाद वालिदा सुल्तान की हालत खराब हो गई। या अल्लाह रहम कर। अब समझ आई, वालिदा की हालत इसी वजह से खराब हुई है। जी हाँ, बहुत चाहती थी दाया खातून को, बहुत दुख हुआ उन्हें। कितने आंसुओं से रवाना किया था दाया को महल से। हाँ। मैं ये समझ नहीं पा रही कि वालिदा ने निगार पर क्यों गुस्सा किया। कहीं निगार ने तो दाया खातून को नहीं लूटा। इतनी अजीम वालिदा सुल्तान पर आफत आपकी वजह से आई। वो ये कह रही थी अगर आप उन्हें जाने ना देती तो ये सब कुछ ना होता। निगार समझदार खातून है, वो ये गलती कैसे कर सकती है? दाया खातून की खराब हालत पर वो असाबी तनाव का शिकार हो गई थी बहुत। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जैसे ही वालिदा के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे थे, कहां से आ गई ये बीमारी? मलिका, गुस्ताखी माफ, लेकिन ये बीमारी आपके लिए एक सुनहरी मौका लाई है। किस सुनहरे मौके की बात कर रही हो गुलशा? आप जानती हैं ना, वालिदा की हालत काफी खराब है। तबीबा के मुताबिक उन्हें ठीक होने में
लंबा अरसा भी लग सकता है और हो सकता है कि वो कभी होश में ना पाए। मतलब क्या है? मेरा मतलब था कि वालिदा की गैर मौजूदगी में हरम को कौन संभालेगा? आखिरी फैसला तो आका ही करेंगे, लेकिन नसूलों के मुताबिक तमाम हरम के इख्तियारात वली अहद शहजादे की माँ को ही मिलेंगे। क्या? कैसे हो सकता है? माहिदौरा चलाएगी क्या अब इस हरम को? लेकिन मलिका, मेरा नहीं ख्याल कि आका ये बात मानेंगे, और वो भी आपके होते हुए मलिका, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीम ताकत है और जिसे भी ये मिल गई वो अपने दुश्मन को नाको चने चबवा देगा। तो फिर दुआ करो कि वालिदा जल्द ठीक हो जाए। मलिका, माफी चाहती हूँ, लेकिन कवायद के मुताबिक। तुम नहीं जानती, आका उन कवायद को नहीं मानते। उन्होंने कभी भी हुरम से हटके सोचा ही नहीं और ना वो कभी सोचेंगे। उससे पहले गुलामी से आजाद किया, उसके बाद निकाह कर लिया। हरम को मेरी अमानत में देंगे, ये समझती हो क्या तुम? हुरम सुल्तान को अगर ये इख्तियार मिल गया तो कयामत आ जाएगी। हरम में आपका रहना दुश्वार हो जाएगा। मलिका, अगर हमारी मदद की जरूरत है तो। हरगिज़ नहीं। तुम दोनों आराम से बैठो, दोबारा कोई ऐसी बात ना करना। निगार खातून बहुत सहमी हुई है पाशा, मेरे सामने कांप रही थी वो। वालिदा को कैसे मालूम हुआ? क्या उसने ये नहीं बताया? नहीं पाशा, परेशानी में पूछ नहीं सका मैं। ये खबर वालिदा तक जिसने भी पहुंचाई है उसे तलाश करना है। क्या मालूम किसी और ने नहीं बताया हो। आओ। पाशा अली कदर। कहो इदरीस। शहजादी आज रात वहीं कयाम करेंगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं महल जा सकता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। अब निगार खातून का क्या होगा? उससे कहो वो कहीं भी ना जाए, बल्कि वापस आकर अपना ओहदा संभाले ताकि किसी को शक ना हो। काफी परेशान थी, कहना चाहती थी कुछ मुझसे, लेकिन बेहोश हो गई। दाया खातून का दुख होगा आका, उनके बारे में बात करना होगी। शायद ऐसा नहीं है। कितनी दफा हमने पूछा, क्या छुपा रही हैं आप हमसे? फिर और क्या हो सकता है? मालूम नहीं, लेकिन जो भी है वालिदा को बहुत सदमा पहुंचा है। खजीना, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाओ और तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। ये भयानक ख्वाब कब खत्म होगा आका? बीमारी, मौत आखिर क्यों खत्म नहीं हो रही हमारे घर से? ये भयानक ख्वाब कब खत्म होगा सुलेमान? बीमारी, मौत क्यों हमारा ताकुब नहीं छोड़ती? वालिदा, इतनी परेशान क्यों है? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? बाबा तो बीमार नहीं? नहीं पिसर, आका की सेहत ठीक है, बहुत शुक्र है। लेकिन क्या? आपने तो बाद ईद रवाना होने की इत्तला भेजी थी। क्या हुआ है कि इतनी जल्दी रवाना हो रही हैं आप? शहजादी, किसका है ये? मेरा है शहजादी। बहुत अच्छा है, मुझे भी इसे बजाने का शौक है। किसी दिन सुनने की आरज़ू है, बजाएंगे मेरे लिए? जरूर शहजादी, आपकी आरज़ू मेरे लिए हुक्म है। मैं तुम्हारे लिए खौफजदा हूँ पिसर।
तुम्हारे मुस्तकबिल का सोच के मेरी नींद हराम हो गई है। ऐसे जालिम लोग घूम रहे हैं चारों तरफ के। ये बहस खत्म कर दें अब। बाबा ऐसा कुछ ना होने देंगे, ये मुमकिन नहीं। शिकार के दौरान तुम्हारे लिए बिछाए के जाल तुम भूल गए क्या कि इब्राहिम ने तुम्हारी जान नहीं बचाई? बताओ। उस इंतहाई खतरनाक हादसे का सबब बाबा नहीं थे। मैं भी यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरे पिसर, प्यारे शहजादे, मेरे शेर, तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इस खूनी इक़्तिदार की जंग की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। खजीना, वालिदा ने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगी। मेरी प्यारी हमशीरा, पाशा ने महल जाकर अपना ओहदा संभालने का हुक्म दिया है। चली तो जाऊं, मगर वालिदा को मेरी वजह से जो होना था हो गया, अब आंसू बहाने से क्या हासिल। वालिदा को कैसे मालूम हुआ, और ये कि कोई और तो नहीं जानता इस बारे में? मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर से सोचो निगार खातून, क्योंकि किसी न किसी ने तो बताया होगा वालिदा को। इनकार नहीं कर सकती। इदरीस आगा ने मुझे पक्की खबर दी है। इदरीस आगा? वो खजीना सुल्तान के महल के आगा है। उफ मेरे खुदाया, दाया खातून, हटो, मुझे हाथ भी न लगाना तुम। वालिदा सुल्तान तुम्हारी वजह से आलम नसाब में पहुंच गई। मुझे इल्जाम ना दे, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कितनी बार रोका था तुम्हें, ये मत करो, इसका अंजाम कयामत खेज होगा। अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो ये सब ना होता, लेकिन तुम ना मानी, अपनी मर्जी पर पसंद रही। वालिदा सुल्तान को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम सब बेइख्तियार है दाया खातून, मुकद्दर के आगे किसकी चलती है? मुकद्दर? जानती हूं कि तुम उम्मीद से कैसे हुई। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, अपने मुस्तकबिल को तारीकी से बचाने के लिए। उम्मीद से होना मेरा नसीब था। अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। अफसोस, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो तुम। वैसे मैं तुम पर क्यों गुस्सा कर रही हूं? गलती तो मेरी है। काश मैंने इस बुराई को पहले ही रोक लिया होता। वालिदा सुल्तान को अपने हाथों से ही मौत के मुंह में धकेल दिया मैंने। यार, उनकी हिफाजत करना। कहाँ रह गए सिकंदर? चले भी आए क्यों नहीं अब तक? खबर भिजवा दी गई है पाशा, पहुंचने ही वाले हैं। बादब! सुबह बखैर मालिका।
आपको भी सुबह बखैर। मैं यहाँ खजीना सुल्तान से मिलने आई हूँ। आप जानते ही हैं वो सदमे से दो चार हैं, हौसला देने की जरूरत है। आपकी नवाजिश है, लेकिन हम खुद वहीं आ रहे थे, जहमत की आपने। कोई बात नहीं, हम साथ ही वहां जाएंगे। बिल्कुल। शहजादी, आप रंजीदा ना हो, वालिदा ठीक हो जाएंगी। अगर वो ठीक ना हुई पाशा? ऐसा मत सोचें आप, हम सब दुआ कर रहे हैं उनके लिए। हो सकता है हमारी दुआओं से शिफायाब हो जाए। दाया खातून के साथ जो हुआ वो जानते हैं क्या पाशा? जानता हूं। कौन कर सकता है ऐसा उनके साथ? जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें मलिका, मैंने अहकामात जारी कर दिए हैं। ठीक, उसे किसी और जगह मत ढूंढे। जो भी एहसान फरामोश मुजरिम है, हरम में आजादी से वो दंदनाता फिर रहा है। आओ। गुलशा खातून। मफ्तून आगा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? फिक्र न करें आप, दाया खातून के पास जो कुछ भी था वो सब ये रहा। सब कुछ यही था क्या? लुटेरों को उनका हिस्सा देने के बाद बस यही बचा है। अपना मुंह बंद रखना मफ्तून आगा, दोबारा भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। पहले ही शक था। आगा, हमें अंदर जाना है। निगार खातून। क्या हुआ आगा? निगार खातून, आप जा सकती हैं, लेकिन दाया खातून का दाखला बंद है। इनका दाखला किस वजह से ममनू है? मैं खजानची होने के नाते तुम्हें हुक्म देती हूँ। माफी चाहता हूँ, आप जानती हैं कि इन्हें सजा दी गई थी, किसी सूरत भी इजाजत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, निगार खातून आखिरकार तशरीफ ले ही आई। कहाँ गायब हो गई क्या आंखों में धूल झोंक के? सुम्बुल आगा, तुम इनसे कह दो कि दाया खातून को अंदर जाने दें। दाया खातून? ये आप हैं? वल्लाह मैं बिल्कुल नहीं पहचाना आपको। आपके हादसे का सुना बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा हुआ आपके साथ दाया खातून। सुम्बुल आगा, अंदर चलकर हाल पूछ लेना। नामुमकिन, अंदर नहीं ले जा सकता, बिल्कुल मना है। सुम्बुल आगा, वालिदा सुल्तान को देखने आई हूँ, उनकी खिदमत की है परसों। मुझे न रोको। पाशा अली कद्र, मुझे याद किया आपने? सिकंदर चले भी। ये इसका क्या मतलब है? जरा इसकी वजाहत तो करो। मुझसे क्या कोई खता हो गई पाशा? मैंने सफर के अखराजात के तौर पर 20 लाख अशरफियां मांगी थी तुमसे।
मगर आधी भेजी तुमने। वो सफर तवील नहीं है पाशा, आप जंग करने नहीं जा रहे। उसकी तैयारी के लिए मैंने सोचा ये रकम बहुत होगी पाशा। तुम्हें सोचने के लिए किसने कहा सिकंदर जलेबी? मेरे हुक्म की तामील करना तुम पर लाजिम है। पाशा, आप जानते हैं हमें दोबारा भी सफर पर जाना होगा, मुहतात रहने की जरूरत है। यही सोचते हुए मैंने ये सब कुछ। सिकंदर जलेबी, एहतियात की जरूरत पेश आई तो तुम अपनी जमा की हुई दौलत में से निकाल कर दे देना। फिर तुर्कों में सबसे मालदार शख्स तुम हो। बताओ, इतना मालो दौलत तुमने कैसे जमा कर लिया? मेरी दौलत और आमदनी किसी से छुपी नहीं है पाशा। इसके अलावा अगर मामला हो तुर्क सल्तनत की बका का, तो मेरी दौलत ही क्या, मेरी जान भी हाजिर है। बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हारे अल्फाज किसी दिन मैं तुम्हें जरूर याद कराऊंगा, क्योंकि लोग भूल जाया करते हैं। शहजादी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बस मैं आपके लिए परेशान हो रही थी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। कैसे हो सकती हूँ रब, मेरे दिल को किसी पल करार नहीं। हम सबकी यही हालत है। रुकिए दाया खातून, आपकी वजह से मुझ पे भी मुसीबत ना आ जाए कहीं। फिक्र ना करो सुंबल आगा, उन्हें देखकर चली जाऊंगी। निगार का अल्फा। मलिका, शुक्र है तुम दिखाई तो दी। कहाँ थी तुम? हरम को कैसे छोड़ के चली गई थी? मलिका, आप जानती हैं उस हादसे की वजह से। दाया खातून, आप ये दौलत लेकर रवाना हो जाएं पाशा, बकिया मैं जितना जल्द हो सके इरसाल कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो कहा है तुमसे वो फौरन करो। आप समझ नहीं रहे पाशा, आज शाम तक बंदोबस्त करना मुमकिन ना होगा। वालिदा की नासाज तबीयत के बाइस आज मैं सफर पर रवाना नहीं हो रहा। अभी जाओ, तुमसे जितनी रकम का कहा है उसका बंदोबस्त करो। जैसे आपकी मर्जी पाशा, कोई और हुक्म ना हो। तुम जा सकते हो। तुम कैसे वापस आ गई? मलिका, माफी चाहती हूँ। वालिदा सुल्तान की अयादत करनी है। 2 घड़ी उनको देखना चाहती हूँ। तुम नहीं देख सकती। सुंबुल, तुमने क्यों आने दिया? इन्हें सजा मिली है, तुम्हें नहीं मालूम? मलिका, सुंबुल आगा की कोई गलती नहीं है। मैंने हुक्म दिया था इनके लिए। खजांची बनने के बाद पहला कारनामा है तुम्हारा। कितनी जल्दी भूल गई तुम। दाया ने जुर्म किया था इसलिए निकाल दी गई थी। क्या तुम भी यहाँ से निकलना चाहती हो? मलिका, दाया खातून के साथ जो हुआ आप जानती हैं। यह हमारा मसला नहीं है निगार। अब हरम से इसका कोई वास्ता नहीं। इसके अलावा ये बहाना इसके जुर्म को कम नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कतई मत आना यहाँ। वालिदा से मुलाकात करके ये वापस चली जाएंगी फौरन। गुलशाह, इसे निकालो यहाँ से। आप सब अपना काम करें। वालिदा की गैर मौजूदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। उनके बगैर रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अगर अम्मी को कुछ हो गया तो? हरगिज नहीं। ये मत भूले आप भी एक माँ हैं। अपने बच्चों के लिए आपको हौसलामंद रहना है। तसल्ली से मुझे करार ना आएगा, हिम्मत नहीं मुझ में। अपने रब से दुआ कर रही हूं, उन्हें सेहतमंद कर दे। आमीन। शहजादी, एक और बात कहनी थी। दाया खातून वालिदा के बहुत करीब थी। अगर वो आ जाएं तो वालिदा को ढारस मिलेगी। माहिदौरा ये नहीं चाहती, आप जानती हैं। वो तो ख्वाब देख रही हैं। अभी से हरम पर हुकूमत करने के लिए बेचैन है वो। अल्लाह उसे अक्ल दे हुरम। दाया खातून के मुतालिक तुम ये बात आका से करना। खजीना सुल्तान, आपने बुलाया? बगी तैयार है क्या आगा? जी तैयार है। अच्छा, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ रम। तुम लोग जाके बग्गी में बैठो। शहजादी, मैं आपसे एक बहुत अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। अभी नहीं इदरीस आगा, बाद में। बहुत अहम बात है। कहा ना बाद में। क्या बात करना चाहते थे तुम? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। कुछ खास नहीं है मलिका। कैसे नहीं है? अभी तो तुम कह रहे थे कोई अहम बात करनी है। मलिका, मैं पाशा, क्या निगाह से बात हो गई? किसने खबर पहुंचाई वालिदा तक? बात की थी पाशा। उसके मुताबिक इदरीस आगा ने दी है सारी मालूमात। आपका ताकुब करने वाला वही था। इदरीस आगा, तुम कुछ छुपा रहे हो। पाशा के बारे में है? समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। जल्दी बताओ। मलिका, मेरे ज़मीर पे बहुत बोझ है। मैं 2 दिन से पलक तक नहीं झपक सका। जाहिर है आप कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगी, क्योंकि मैं अब ये बोझ मजीद नहीं उठा सकता। वालिदा सुल्तान को इस बुरी हालत तक पहुंचाने में खजीना सुल्तान कहाँ है? आए नहीं वो अभी तक? बच्चे परेशान कर रहे थे कुछ, उन्हें लेने गई हैं। बस थोड़ी देर में वो आती ही होंगी। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, मैं पहले जा रहा हूं। इदरीस आगा, तुम जाओ, मेरा घोड़ा तैयार करो। आप परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आओ महमा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मालूम है मुझे, सुनकर अफसोस हुआ। अब क्या हो सकता है, ये दुनिया फानी है, अल्लाह जानता है। अगर सच कहूं तो जाने कितने मासूमों के खून से हाथ धो चुकी हो। फिर भी अफसोस है मुझे, तुम्हारी हालत पर दुख है।
इतनी बड़ी दाया खातून का क्या हाल हो गया? लेकिन मैं एक रहमदिल औरत हूँ। अगर तुम मुझसे माफी मांग लेती हो घुटने टेक कर, तो सुकून से मरने की इजाजत दे दूंगी। ले जाओ इसे बाहर। जवाब मिल गया तुम्हें? तुम खामोश रहो फातिमा, वरना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी मैं। और कर क्या सकती हो? या अल्लाह वालिदा सुल्तान की उम्र दराज फरमा, उन्हें जल्द अच्छी सेहत अता कर। हर शहजादा सल्तनत का वारिस बनकर पैदा होता है, इसीलिए मौत के साए में परवरिश पाता है। एक आंख हमेशा खुली रहती है और दूसरी बंद। एक कान से वो बहरा होता है, दूसरे से बहुत चौकन्ना। एक हाथ में तेग और दूसरे में फूल लिए। एक पांव जमीन पर और दूसरा जमीन के अंदर। वो इसी तरह इंतजार करता है अपने कातिल का या फिर इख्तिदार का। सुबह बखैर वालिदा, ईद मुबारक हो। तुम्हें भी मेरे पिसर, खुदा तुम्हें सेहत और सलामती के साथ ऐसी कई ईदें देखना नसीब करे। आमीन। उस दिन मेरी वालिदा आयशा हफ्सा सुल्तान ने मेरे साथ खुशियों से भरपूर और मामूर ईद गुजारी। इब्राहिम, शहजादे, वजीर आजम जनाब यूनुस पाशा के नायब हसन चाउश आपके बाबा सुल्तान सलीम खान की जानिब से आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। इसे आने दो।
सुलेमान, मेरे बहादुर शहजादे, मुझे अफसोस है कि इस मुबारक ईद के रोज तुम्हारा बाप अपनी औलाद से दूर है। तुम्हारे लिए एक पोशिश भेज रहा हूं। यह अकीर पोशिश मेरी चाहत, शफकत और मोहब्बत की एक निशानी है। इस मुबारक दिन पर मेरी आरजू है कि इसे तुम पहनो ताकि मैं फख्र इंबसात महसूस कर सकूं। ये लिबास मुझे दो, मुझे पहनना है। सुलेमान, इसे हरगिज मत पहनना, दूर रहो इससे। क्या मतलब है वालिदा? मना क्यों कर रही हैं आप मुझे? हसन चाउश, फरमाइए मलिका। ये शानदार तरीन पोशिश पहले तुम्हें पहननी होगी। माजरत मलिका, मगर आका ने ये पोशिश शहजादे के लिए खास तोहफा भेजी है। मेरी क्या मजाल के। मैंने जो कहा है वो करो। पहनो हसन चाउश, ताकि वालिदा का दिल मुतमईन हो जाए। शहजादे, मानो ये हुक्म। बेखता सिर्फ रब की जात है। बंदा गलती करता है, उसकी सजा भी पाता है। वालिदा ने मेरी जगह हसन चाउश को पहनने का हुक्म दिया। उसमें लगे जहर के जेरे असर उसने मनीसा महल में अपनी जान दे दी। कोई वालिद अगर रकीब हो जाए तो अपनी औलाद से दुश्मनी का ऐलान कर देता है, लेकिन औलाद अपने वालिद से क्या चाहती है? रवायत, बहादुरी, हिकमत, रास्तबाजी। लेकिन काश वो इख्तिदार के हंगाम में ये आवाज सुन सके। अगर तुम ये सुन सके तो इंसाफ को तज मत देना सुलेमान। अपने ज़मीर की आवाज को मत दबाना सुलेमान। तुम्हारा हरीफ मुहिब्बी है, उसे कहो खामोश रहे सुलेमान। ऐ ज़मीर, कैस की तरह बरहना हो जा, पोशिश को तज दे। इश्क में शहादत चाहता है तो अपने कफन को तज दे। मुहिब्बी, अगर तूने पोशिश ज़ेबतन कर ली तो तुम्हारा बदन रूह की अमानत होगा। अपने बदन को तज दे। बाबा। मुस्तफा, आप उदास हैं क्या? कहीं वालिदा की तबीयत? उनकी हालत पहले जैसी है। तो फिर ये उदासी? मैं डर रहा हूं मुस्तफा, लेकिन मौत से हरगिज नहीं।
क्योंकि हम खाक से बनाए गए हैं और खाक ही हो जाना है। मुझे सदमा है तो वालिदा की आंखें खो देने का। वो आंखें मेरा आईना है, मेरा ज़मीर है। मैंने जब भी उन आंखों में झांका तो हमेशा मैंने अपने बाबा को देखा मुस्तफा। वो बहुत याद आते हैं मुस्तफा। उनकी शफकत, उनका जलाल, उनकी तमकीनत याद करता हूं। जंग में उनकी बहादुरी, इंसाफ करते वक्त उनकी जुर्रत, मुझे सब्र की ताकीद करने वाले अहले खाना से उनकी मोहब्बत याद करता हूं। एक ईद के रोज मैंने अपने बाबा को खो दिया था। बहुत याद आते हैं वो मुझे। मलिका, मुझे बुलवाया आपने? क्या तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी गुलशा? मलिका, मुझसे कोई खता हो गई क्या? तुम्हारी मौजूदगी ही खता है। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है इसमें। तुमने कसम खा के इनकार किया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि दाया के साथ वो सब तुमने करवाया था। नहीं मलिका, हरगिज नहीं। ये इल्जाम है मुझ पर। मेरी क्या औकात, क्या मजाल, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? फातिमा, तो बताओ ये सब क्या है फिर? सुलेमान, मेरे दिल में रहने वाले सुलेमान, आपको रंजीदा पाकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम खजीना का ख्याल रखो। मैं तमाम दिन उसके साथ रही, उसे तसल्ली दी। वो अभी सो रही है, गुलफाम खातून उसके पास है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। वालिदा की सूरत हाल सामने है। इनके अकेले रहने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। इनकी हालत को समझने वाली, इनका बहुत ख्याल रखने वाली कोई तो होनी चाहिए। दाया खातून की बात कर रही हो? उनके सिवा किस पर एतमाद कर सकते हैं? उनकी मौजूदगी से ढारस बंधी रहेगी और हरम के कामों में निगार का हाथ भी बटाएंगी। क्या कहते हैं सुलेमान? क्या बुलवाएं उन्हें? मलिका, वो वापस ना आ जाए इसलिए करवाया मैंने ये सब कुछ। तुम होती कौन हो मुझसे पूछे बगैर ऐसे काम करने वाली? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम और क्या चाहती हो अपनी माँ के बराबर की इस औरत से? वो बेचारी तो वैसे भी चली गई थी यहाँ से। क्या जान लेना चाहती हो उसकी? गुस्से में पागल हो गई थी। माफी चाहती हूँ मलिका, आपसे वादा करती हूँ अब कभी नहीं होगा ऐसा। ये दोबारा होगा भी नहीं गुलशा। तुम्हें अपने करीब देखना भी नहीं चाहती अब मैं। मलिका, मैं कहाँ जाऊंगी? खुदा रहम करे। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। एक नहीं, दो नहीं, मुसलसल गलतियां दोहराती रही हो तुम। क्या मैं तुम्हें ही बचाती रहूंगी हमेशा? जाओ यहाँ से, चाहे जिस हाल में भी रहो।
मैं कह रही हूँ कि दफा हो जाओ। आओ। पाशा मोहतरम। सुम्बुल तुम जा सकते हो, निगार के साथ अकेला छोड़ दो। पाशा मैं जो होना था वो हो गया, ठीक है। हमें आगे देखना होगा। आज रात अपने घर जाओ। कल सुबह सवेरे एक आगा आएगा तुम्हारे पास, तुम उसके साथ समंदरिया चले जाओ मेरे भाई के पास। क्यों भेज रहे हैं पाशा? यहां रहना बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए खातून, कल क्या हो जाए मालूम नहीं। इससे पहले मुसीबत आए तुम चली जाओ। मैं किसी तरह आपकी बात नहीं डाल सकती, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? खजानची होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और फिर आपका क्या होगा? तुम सबसे पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तुम आ सकती हो वापस। वालिदा को होश नहीं आएगा शायद, लेकिन अगर इदरीस आगा ने किसी को कुछ बता दिया तो फिर? वो अब कुछ नहीं बोल सकता, तुम उसकी फिक्र मत करो। मलिका, क्या हुआ गुल आगा? कुछ मालूम हुआ? कहाँ है इदरीस आगा? वो मिला ही नहीं मलिका, महल में नहीं था। 2 सहबाब से भी पूछ लिया, वो कुछ भी नहीं जानते, जैसे उसे जमीन निकल गई हो। कुछ होने वाला है गुल आगा, आंखें खुली रखो। इब्राहिम का कोई मसला जरूर है, या फिर वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। दाया खातून के बारे में आका से बात हुई?